जिंदगी के सबसे कठिन सवालों का जवाब हमें अक्सर अपने भीतर ही मिलता है। बस हमें उसे ढूंढने की समझ चाहिए। ये कहानी है एक राजा की, जिसने बुद्ध से पूछा, सच्ची खुशी कहाँ है। सुनिए बुद्ध ने क्या उत्तर दिया और कैसे उस उत्तर ने राजा की पूरी जिंदगी बदल दी। राजा ने अपने जीवन में हर प्रकार के ऐश्वर्य का अनुभव किया था, मगर फिर भी उसे अंदर एक गहरी कमी महसूस हो रही थी। बुद्ध, मैंने सब कुछ हासिल किया है, धन, यश, प्रसिद्धि, सुख, फिर भी मेरी आत्मा में एक शून्यता है। मुझे सच्ची खुशी कहाँ मिलेगी। राजा का सवाल न केवल बुद्ध को बल्कि सभी को सोचने पर मजबूर कर देता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजा, तुम पहले मेरे साथ आओ और एक दिन की सच्ची यात्रा पर चलो, तब तुम पाओगे सच्ची खुशी। एक दिन राजा ने देखा कि बुद्ध एक छोटे से गांव में एक साधारण कुटिया में सो रहे थे और वहां के लोग अपनी कठिनाइयों के बावजूद हंसते हुए जी रहे थे। राजा को यह समझ में नहीं आया, यह लोग गरीबी में क्यों खुश हैं। बुद्ध, यह लोग तो गरीब हैं, यह साधारण जीवन जीते हैं, फिर भी खुश हैं, जबकि मैंने सब कुछ पाया है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। यह क्या राज है। बुद्ध ने कहा, राजा, क्या तुम जानते हो वह कहानी जब एक शिकारी ने किसी हिरण का पीछा किया और उसे पकड़ लिया। राजा ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ। तब बुद्ध ने उत्तर दिया, जब वह शिकारी हिरण को पकड़ने के बाद उसे खुशी से देख रहा था तो क्या वह सच में खुश था। राजा बोला, नहीं, क्योंकि उसने उस हिरण को केवल अपने स्वार्थ के लिए पकड़ा था और उसने इसके बाद उसकी स्वतंत्रता को छीन लिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह जब हम जीवन में सिर्फ भौतिक वस्तुओं को पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं तो हम खुद को भी खो देते हैं। सच्ची खुशी तो तब मिलती है जब हम अपने मन को संतुष्ट करते हैं, न कि अपने बाहरी संसार को। राजा खुश रहने लगा, ना किसी वस्तु से, ना किसी स्थिति से, बल्कि अपने भीतर की शांति से। उसने अपने लोगों से यह बात साझा की और बताया कि खुशी का राज किसी भी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि खुद के भीतर छिपा है। बुद्ध ने राजा से कहा, अगर तुम जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसकी उम्मीद मत रखो। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतोष को जानोगे, तब सच्ची खुशी तुम्हारे पास स्वतः आ जाएगी। असल में खुशी किसी और से नहीं, बल्कि हमारी सोच और समझ से आती है। हमें बस इसे पहचानने की जरूरत है। जो भीतर से शांत है, वही बाहर से भी खुश रहता है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।